अपने आप को लड़का कहता है और मुझे बड़े बूढ़े। हम भी लड़के हैं। बिल्कुल दादा, घर से लड़के आए। जिंदाबाद। लड़के वही होते हैं, लड़के आते हैं, चाहे बाहर लड़े या घर में लड़े। बिल्कुल। हम घर में लड़ते हैं, वो बाहर लड़ते हैं। मंच को प्रणाम करता हूं। अंजलि बहन को बहुत बहुत सम्मान। आज उन्होंने आपके साथ दो शब्द कहने का मौका दिया और बड़े सुस्त और वैसे बैठे हुए हैं आप। देखिए, जिंदगी में बड़े दुख हैं। बच्चा जब जन्म लेता है ना और रोए नहीं तो डॉक्टर उसको मार मार कर अगर चक्कू नहीं मिलता नहीं, चक्कू उछेड़ के पीठ में रोना आएगा ही रोना। और जब रोने लग जाता है एक बार कहाँ कर जाएगा ऐसे भी, बोले अब ठीक है। तो इसलिए रोना बहुत जरूरी है और रोने रोने का सारा जीवन गुजर जाएगा। हम चले जाएंगे तो लोग रोते रहेंगे वाले। इसलिए जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए। क्या कह रहे हैं? जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए और दो घड़ी चुप से चुरा लो मुस्कुराने के लिए। क्या कह रहे हैं? वाह, क्या कह रहे हैं? जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए और दो घड़ी चुप से चुरा लो मुस्कुराने के लिए। और जब मिले फुर्सत खुले आकाश में भर लो उड़ान। यूं तो पिंजड़ा ही बहुत है फड़फड़ाने के। क्या कह रहे हैं? वाह। यहाँ से सब लोग अपने अपने पिंजड़ों में घुस जाएंगे। घर पे जाकर के छोटे छोटे फ्लैट हैं, बड़े बड़े फ्लैटों में जाके बंद ताला बंद। अब पंछी उड़ेगा नहीं बाहर और जाते ही घर पर दाल ला, दलिया ला, लहंगा ला, फरिया ला, जे ला, बोला भाड़वे ला। इसलिए जिंदगी को कहीं मौका मिलता है तो हंसो। कविताएं आपको ये सुनाएंगे। मेरे पास कविता नामी कोई चीज नहीं है, क्योंकि हम वो लड़के हैं जो घर से लड़के हैं। पत्नी ने सवेरे उनके मेरे परिवार के 2 जने आ गए तो बोली, मैंने कहा इनके लिए कुछ बना ले, जल्दी बना ले, सोई सोए हैं। उसने मुंह बना लिया। फिर मैं समोसे लाया बाजार से, मैंने खिला दिए। शाम को उसकी छोटी बहन आ गई और उसकी जो है बच्चे वो भतीजे आ गए तो बोली इनके लिए कुछ ले आओ जल्दी। मैं 2 ई-रिक्शा ले आया। गजब। तो जिंदगी जैसा चाहता है वैसे ही करो, उसके साथ मजे लो। ये प्यार ही प्यार लुटाओ तो मजा आएगा। क्या कह रहे हैं? प्यार ही प्यार लुटाओ तो मजा आएगा और थोड़ा हमको भी निभाओ तो मजा आएगा। और कुर्सियां क्या हैं, ये पाइप के चंद टुकड़े हैं। अपनी पलकों पे बिठाओ तो मजा आएगा। अपनी पलकों पे बिठाओ तो मजा आएगा। और हम वो लोग हैं यूपी के रहने वाले। यूपी का आदमी बहुत गुरु होता है। बाबा का बुलडोजर भी उसके सामने भी कि हम भी कुछ रंग जमाने का हुनर रखते हैं। ये सब अपना अपना रंग जमाएंगे। हम भी कुछ रंग जमाने का हुनर रखते हैं और रंग पे रंग चढ़ाने का हुनर रखते हैं। और किसी का रंग चढ़ रहा हो किसी के ऊपर तो रंग में भंग मिलाने का हुनर रखते हैं। जिंदाबाद। इसलिए मस्त रहिए, जिंदगी को रंगीन बनाइए। अगर कोई आ जाता अपना रंग जमाए तो उसमें रंग में भंग मिला दिया। मस्त होकर के जीवन को जीना। मेरी पढ़ाई लिखाई सब इन सबसे ज्यादा है। मैं चाहूं तो बिहार का उप मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, इतना पढ़ा गजब। इतना पढ़ा हूं। मैं बताऊं कितना पढ़ा हूं। MABFIAS A-Tech। अरे वाह, बीटेक सुना होगा, A-Tech। MABFIAS A-Tech इसका पूरा मतलब है मैट्रिक अपीयर्ड बट फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट। जिंदाबाद। और A-Tech का मतलब है अंगूठा तेल।
एटेक महोदय की क्लास में 7वीं क्लास में एक प्रश्न आ गया, जब पिताजी वो थे रेल मंत्री, कि रेल की पटरियों के बीच में जगह क्यों छोड़ी जाती है। क्या बात। तो मंत्री जी ने उस 7वीं क्लास में लिखा था कि रेल की पटरियों के बीच में जगह इसलिए छोड़ी जाती है क्योंकि रेल की पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है। वाह। और यही कारण है कि रेल की पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है। इससे सिद्ध होता है कि रेल की पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि रेल की पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है, इसीलिए रेल की पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है। और पूरे नंबर मिले साहब। आजकल ऐसा ही हो रहा है, उसी परंपरा आप चल रहे ज्यादातर बच्चे, जिनके 100 आ रहे हैं नंबर, 100 नंबर ले आया मेरा लड़का, और जानता कुछ नहीं, वो उन्हीं से प्रभावित है, क्योंकि वो लिख के आए हैं, क्योंकि लिख के आना होता है इसलिए लिख के आते हैं। और मास्टर जी भी ऐसे मिल गए हमारे जैसे, आंख बंद करी, देखा 4 लाइन लिखी है, 5 लिखी है, 5 नंबर दे दो। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इनकी इस रेल की पटरियों वालों की भीड़ में पीछे रह जाते हैं। तो होशियार होते हैं लेकिन वो ये आगे निकल जाते हैं और वो पीछे रह जाते हैं। इसलिए मस्त रहिए, टेंशन रहिए कि हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं। और कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर, हम जहन्नुम में भी जन्नत का मजा लेते हैं। तो बरसात होती है तो हम रोते, टेंशन नहीं लेते। ग्रेटर नोएडा के लोग बरसात में भी आनंद लेते हैं, जब बड़ी मुश्किल से बरसात होती है और उसमें भी रो रात को 6 तो टपक रही हो, क्या कर लोगे आप? घटिया दर सरका और टपक। अरे बड़े भाग्यशाली हैं वे लोग जिनकी टपकती है। ये सोचो कि आज इंद्र भगवान इतने प्रसन्न हैं कि मेरा लेंटर तोड़ के मेरे बिस्तर तक। वाह, बस इतना पॉजिटिव सोच लीजिए। और जो ऐसा सोचते हैं वो मस्त रहते हैं कि छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, और टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं, और मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं, और बेर खा करके छुआरों का मजा कहने हैं। क्या कहने, जिंदाबाद। हम तो तब भी टेंशन में नहीं रहते साहब, जब लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन लगा था तो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, पहले दिन लगा। लेकिन काम वाली घर से खत्म गई, सब गए। बाहर पुलिस वाले खड़े लट्ठ लेके 8-8 फुट के, घर में बीवी, घर में बीवी, और पूरे 2 साल तक कच्चा बनियान पहन करके झाड़ू पोछा किया भाई साहब। और बाहर जा नहीं सकते, अंदर रह नहीं सकते। एक ही जनानी को आप 2 साल तक लगातार देखते रहो तो जिंदा रहोगे, मरोगे। और घर के अंदर बंद रह के, जब ब्यूटी पार्लर बाहर बंद है, घर में मेकअप का सामान खत्म है, आईब्रो लटक के यहाँ तक आ गई, मूछें निकल आई। ऐसे में बताओ इतने आदमी कोरोना में नहीं मरे, इतने घर वाले देख देख कर मर गए। क्या बात है दादा, बड़ी। अच्छा उसके बाद भी क्या कहती थी, आज गोलगप्पे ही खाने हैं, बाहर दुकान बंद है पता है, आज जलेबी खानी है। तो हम क्या करते थे, पत्नी है, 7 जन्मों का और 7 फेरों का हमने उसमें कसम ली है, सौगंध खाई है। तो हम क्या करते कि घर बनाते थे, मिठाई का मजा लेते थे, घर बनाते थे, मिठाई का मजा लेते थे, और गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे, गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे, और उब कर इनसे निकलते थे जब भी सड़कों पे, तो लॉकडाउन में पिटाई का मजा लेते। आपने उन दिनों देखा होगा, स्कूटर पे जा रहा था एक आदमी, एक लड़का, और
मेरी उम्र का ही लड़का था। अरे वाह। और जब वो जा रहा था तो पुलिस वाले ने पीछे से एक लठ दिया और लठ पड़ते ही एकदम नीचे गिर पड़ा और स्कूटर छोड़ करके भागा। देखा होगा आपने उन दिनों, उम्मीद था। बाद में जब मुझे बाहर जाना होता तो मैं इसको, ये मंच संचालक है ना सुदेश यादव, इसको बैठा के ले जाता था पीछे, क्योंकि ये यादव है, ये झेल लेगा। आज से अखिलेश वाला है। जिंदाबाद। झेल ही रहे काफी टाइम से। तो जब लट पड़ती, एक दिन क्या हुआ, बोली मुझे पकौड़े खाने हैं, आज मन बहुत कर रहा है, बेसन ले आओ। और मैं बेसन लेने गया, आधे घंटे बर्बाद है, रोता हुआ ले आए बेसन में, नहीं सूजी लाई। कितनी सूजी लाई है, अभी देख ही रही है कितनी सूजी। फिर रजाई में दुबक करके देखते थे, हाथ लगा है काम सूजी। तो लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे, लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे, और गर्म बोतल से सिकाई का मजा लेते थे। और टूट जाती थी हड्डियां पुलिस के डंडों से, वाह। तो ऑनलाइन ही दवाई का मजा लेते। क्या कहने, क्या कहने। मैं आपको एक बात बताऊं, यू टर्न जब आदमी लेता है जिंदगी में तो क्या होता है। यू टर्न, यू टर्न जो होता है वो जो कहा लौट के बुद्धू घर को आए, क्या बात। उसको वापस ले लो। कभी कई बार हो जाती है, गलत हो जाती है, तो उसको यू टर्न मारो। मैंने एक बार यू टर्न मारा, शशांक भैया छोड़ो उन बातों में, कुछ ना रखा। मैं बताऊँ आप, ऐसे मैं कभी सम्मेलन सुनता था, मैं छोटा छोटा था 11वीं क्लास में। हमारे उन दिनों 11वीं क्लास में हमारे साथ एक लड़की पढ़ा करती थी, आज से 49 साल पहले, 49 साल पहले। उसका नाम था राम दुलारी। सही बता रहा हूँ। तो राम दुलारी, उसकी चोटी बहुत लंबी थी, जब वो चलती थी तो हिलती थी। उन दोनों एक गाना चला था, चाल में ठुमका कान में झुमका कमर पे चोटी लटके। और हम उस गाने को गाते थे तो राम दुलारी गाली देती थी, मरेगो कम कर तेरा नाल से आ, तेरी माँ नहीं है, बहन नहीं है तेरी, और खूब बुरी बुरी गालियां देती थी और हम भाग जाते थे। 49 साल बाद, अभी बता रहा हूँ 3-4 साल पहले की बात, एक मंदिर में पूजा करने के लिए मैं गया और मेरे सामने एक महिला खड़ी थी, काफी बुजुर्ग, और उनकी चोटी बिल्कुल जमीन से लग रही थी, सफेद। मुझे एकदम राम दुलारी याद है। मैंने 2-3 बार उसके आगे पीछे घूम करके देखा। पहली बार तो मुझे लगा जैसे वो रानू मंडल थी ना, रानू मंडल ऐसी लगी। फिर मैंने और कोशिश करी तो वो उसके 2 दांत उखड़े हुए थे आगे से। मैंने कि ये राम दुलारी है ही नहीं। फिर मैंने और कोशिश की, मैंने अब वही वाला गाना गा के देखता धीरे से, अगर होगी तो राम दुलारी से पूछेंगे भाई कैसी है, बाल बच्चे कैसे हैं, क्यों तो बात करती नहीं थी, शायद अब कर ले। तो हमने साहब वो धीरे से पीछे देखा, पहले कोई पुलिस वाले तो नहीं खड़े, लास्ट में हम ही खड़े थे, कोई नहीं था। तो मैंने धीरे से गाया, चाल में ठुमका कान में झुमका कमर पे चोटी लटके। उसने एकदम देखा पीछे पलट के, अरे यहाँ भी आ गया। मैंने एकदम पीछे हटके वो गर्दन घुमा ली पीछे, और गर्दन पीछे घुमा ली जैसे वो, मैं समझोगे जैसे मैं उसे देख के गा ही नहीं रहा। तो गर्दन को पीछे हटाना ही गजब हो गया। आगे तो जो होता सो होता, पीछे मेरी घरवाली मुझे ढूंढते पीछे पता नहीं कहां से आ गई और मुझे देख करके बोली, तुम्हारा नाच जाए, तुम्हारा जहाँ पूजा करने आए हो, ये बुढ़ियों को देख के गाने गा रहे हो। भाई साहब पसीना हो गया। तो मैंने पहली बार यू टर्न मारा था उसे। पहला वाला यू टर्न वो ये था, मैंने कि मैं तो भजन गा रहा हूँ, तू पागल है, तुझे पता है नहीं कि मैं क्या गा रहा हूँ, जानती है नहीं, ये नया भजन है, तो नया भजन सुनाओ। मैंने ऐसे हाथ जोड़े, आंख बंद करी कि चाल में ठुमका कान में झुमका
जिंदाबाद। कमर पे चोटी लटके ओ मैया कमर पे चोटी लटके हो गया दिल का पुरजा लगे 50 झटके। बोली इतना बढ़िया वजन मुझे सुनाया नहीं आता। राम दुलारी बोली मैं तो 49 साल से सुन रही हूँ, तब भी पागल था और अब भी पागल। चलिए बहुत आपको बहुत परेशान कर रहे हैं हमेशा सारे। दरअसल मैं आपको बहुत बहुत सम्मान से चरण स्पर्श करना चाहता हूँ कि आप हमें इतने ध्यान से सुन रहे हैं जिनकी घर पे कोई नहीं सुनता। तो मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ छोटा सा, तो अच्छा लगेगा। स्कूल का कॉलेज का माहौल। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पे फतह का झंडा गाड़ा, उनको बहुत बहुत बधाइयां। और आपने एक लोरी सुनी होगी। आज से यहाँ 20 साल पहले इस जगह पे कद्दू पैदा होते थे, कद्दू। अब यहाँ से इंजीनियर पैदा हो रहे हैं, क्या बात है, IAS पैदा हो रहे हैं। तो ये अंतर आ गया है। जमीन जितनी भी थी चौधरी लोगों की सब थी, सब सरकार ने लेकर कहीं यूनिवर्सिटी बना दी, कहीं कॉलोनी बना दी, कहीं फ्लैट बना दिए, कहीं दारू की दुकान खोल दी। ये अब चंद्रमा की स्थिति ऐसी हो गई है, जैसे चंद्रमा पे हमारे भारतीय पहुंचे तो उसका फोटो देख करके ये लगा सबकी अपने अपने नजरिया बदल गया चंद्रमा के प्रति। कोई कहता था चांद सी महबूबा होगी, जब चंद्रमा की धरती देखी तो ऐसे देखा चांद सी महबूबा की जरूरत क्या है, ऐसी ऊबड़ खाबड़ से मुंह वाली। वो छोड़ो, एक लोरी गाती थी माँ, आपने सुनी होगी और बच्चों को सुनाई भी होगी कि चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, चंदा मामा दूर। क्या कह रहे हैं। अब वो मान्यताएं बदल गई। अब कैसे हो देखिए, शशांक भैया बहुत अच्छी लगी कि चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, सब प्रॉपर्टी डीलर तुमको देख रहे हैं घूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, सब प्रॉपर्टी डीलर तुमको देख रहे हैं घूर के, चंदा मामा दूर के, सोच रहे हैं चंदा पर भी कॉलोनी कट जाए, चंदा मामा की प्रॉपर्टी आपस में बट जाए, फिर हम सब मिल करके बांटे, फिर हम सब मिल करके बांटे लड्डू मोती चूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। और देखिए आप कितने भी अमीर हो, अपने बच्चों को अगर घुमाने ले जाओ, कहां तक ले जाओगे? अमेरिका, कनाडा, होनोलुलु, उससे आगे तो नहीं। लेकिन बच्चों की इच्छा क्या है कि हम भी सोच रहे हैं अपनी भी किस्मत खिल जाए, एक सस्ता सा प्लॉट हमें भी किस्तों पे मिल जाए, और बच्चे देख रहे हैं सपने, बच्चे देख रहे हैं सपने सबसे लंबे टूर के, चंदा मामा के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। जब मैं ये लिख रहा था मेरी पत्नी बोली क्या लिख रहे हो? मैंने ये वाला सुनाया, उन्होंने चंद्रमा में प्लॉट कट रहे हैं, हाँ एक 500 मीटर का ले लेना। मैंने कहा क्यों? कि यहाँ कई बार ऐसा होता है करवा चौथ वाले दिन चंद्रमा निकलता नहीं है, बहुत देर में निकलता है, तो चंद्रमा पे चला करेंगे करवा चौथ मनाने के लिए। जाओ व्रत रखो, हाल की हाल पूजा करो, अर्घ चढ़ाओ, खाओ पियो सो। क्या कहने वाह। मैंने कि ये कैसा आइडिया तेरा? और मेरे दिमाग में आइडिया आया
कि पत्नी की है सोच चांद पर करवा चौथ मनाओ। आहा, पत्नी की है सोच चांद पर करवा चौथ मनाओ। अपने प्राणनाथ पर मैं ऊपर से अर्घ गिराऊं। वाह, और मेरा पति धरती से देखे, मेरा पति धरती से देखे जलवे मेरे नूर के। क्या कहने, चंदा वाह। मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। वाह वाह। और बहू क्या सोच रही थी? सोच रही है बहू मून लाइट में खाना खाना। कैंडल लाइट में बहुत खाना। सोच रही है बहू मून लाइट में खाना खाना। चंदा पर ही डिनर करूंगी उसने भी है ठाना। और बहुत खा चुकी इसके पराठे, बहुत खा चुकी इसके पराठे धरती पर तंदूर। क्या कहने, वाह। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। क्या कहने। और नेता सोच रहे चंदा पर भी संसद बन जाए। कहीं विधानसभा का झंडा लहर लहर लहराए। और वहां इलेक्शन हो हम बांटे, वहां इलेक्शन हो हम बांटे पौए रस अंगूर के। क्या कहने, वाह 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 वाह। अंगूर के, क्या चंदा मामा दूर के, जिंदाबाद। मामा दूर के, चंदा मामा। वाह वाह वाह। क्या कहने। चंद्रमा पे आप जाएंगे, आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, आपके रजिस्ट्री के पैसे ना मारे जाएं। प्लॉट वहां केवल उन्हीं को मिलेंगे जिनकी दाढ़ी होगी और मूछ भी होगी, और यह बिल्कुल सपा चट्टा होंगे, या केवल मूछ होगी दाढ़ी नहीं होगी, या केवल दाढ़ी होगी मूछ नहीं होगी। उनको प्लॉट नहीं मिलेगा जिनकी इतनी इतनी होती है, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ये वाली फिगर जो है वहां के कंप्यूटर में फीड नहीं हुई, इसलिए वो अपना पैसा बर्बाद ना करें, सारे पैसे मारे जाए। हाँ, तो मैं आपको बताऊं कि अगर फ्रेंच कट दाढ़ी वाले प्लॉट वहां पर लेंगे, क्या कहने। अगर फ्रेंच कट दाढ़ी वाले फ्लैट वहां पर लेंगे, वहां एलियन अगर मिल गए तो तुरंत धर। क्या कहने, वाह। और हो सकता है उन्हें समझ ले, हो सकता है उन्हें समझ ले ये वंशज लंगूर के। चंदा मामा जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंदा मामा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जन्माष्टमी के कार्यक्रम। अब एक और बात सुन लिए 2 लाइन में। स्वागत है। आपका स्वास्थ्य खराब होता है, कई बार शीशे में मुंह देखते हैं, गाल पिच के दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है मोटे मोटे हो रहे हैं। एक दवाई था उड़ते हुए कैप्सूल। किसी वजह से आपके पिचक गए होगा तो बर ततैया छेड़ दो, भूल जाए तत्काल। ये सबसे आसान सस्ता इलाज घरेलू उपचार है, फ्री का। और गालों में एक लफड़ा और रहता है, आपने किसी छोटे बच्चे के मुंह से निकलते देखे जो अंग्रेजी में पिंपल पिंपल कहते हैं। डिम्पल और पिंपल, डिम्पल होता है गड्ढा और पिंपल होता है पहाड़। तो पहाड़ बाहर को निकलते हैं, या किसी बुढ़े आदमी देखे, मेरे जैसे आदमी के देखेंगे मुंह से निकलते, कोई नहीं निकलते। ये जवान बच्चे, जो बच्चे जवान की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें शरीर में से गर्मी वो निकलती है, और ये सबसे सॉफ्ट जगह है, यहाँ से निकलती है वो गर्मी। और नोच नोच के गालों खराब कर देंगे, सब सुंदरता बनते हैं, निकलते रहते हैं। डॉक्टर लाखों रुपए ले लेते हैं लेकिन निकलते नहीं, यहाँ से रोक देंगे तो पीछे से निकलते हैं। निकलते जरूर है क्योंकि वो गर्मी कहीं से तो निकलेगी। मेरी नजर में ये पिंपल जो है क्या कहते हैं मुंह से, ये क्या चीज है मेरी अपनी नजर में। स्वागत है। कि चिकने गालों पर कहीं
मजनू फिसल न जाए, क्या कहने, चिकने गालों पर कहीं मजनू फिसल न जाए, इसीलिए करतार ने ब्रेकर दिए आहा, क्या कहने, बनाए। क्या कहने। इसीलिए करतार ने ब्रेकर, बहुत वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा।